हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनी साथ स्टडी 99 पे। तो आज की वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर्स है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे यूपी लेखपाल, यूपी पेट, यूपी ट्रिपल यूपी पीसीएस जो है तमाम राज्यों में पूछे जाएंगे। तो ये है जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक जो है करंट अफेयर्स इसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर जो है एक, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? तो ये है मीना नेयर और हिम्मत सिंह शेखावत जो है टाइगर ऑफ त्रास, और जो है राजेश तलवार द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, दीपिका रंगाचारी जो है क्वीन ऑफ फायर। तो इसमें से जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है सभी सही है, डी। क्वेश्चन नंबर जो है 2, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? गौ अभ्यारण्य योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो यह है उत्तर प्रदेश में है। और हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, हाबी हब योजना दिल्ली। तो इसमें से जो है ऑप्शन जो है डी, सभी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो ये है विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। हर्षवर्धन श्रृंखला G20 के मुख्य समन्वय। उपयुक्त डी जो है इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो है सभी जो है ऑप्शन जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की गई है? तो कैदियों के लिए तो यह है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो किस पड़ोसी है? तो यह है श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर जो है 6, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किस प्रदेश में किया गया है? तो यह है पश्चिम बंगाल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं रूपी भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा है? तो यह है नेपाल जो है पड़ोसी देश। क्वेश्चन नंबर जो है 8, किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो यह है कहाँ पर, किस देश में पाया गया है? तो यह है नीदरलैंड में। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर जो है 9 दिया गया है, उत्तर प्रदेश हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। पहला है उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। दूसरा, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो इसे जो है सी सही है। कथन 1 और 2 जो है दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 10, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जो है किस देश ने जीता है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर जो है 11, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो कौन बन गई हैं? तो ये है अरूज आफताब। ऑप्शन जो है डी सही है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो कौन सा शहर बन गया है? तो यह है सूरत। क्वेश्चन नंबर जो है 13, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो कौन सा अभियान चलाया गया था? तो यह है ऑपरेशन उपलब्ध के नाम से चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 14, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है?
तो ये है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। क्वेश्चन नंबर जो है 15, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? किस शहर में? तो ये है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर जो है 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो किस प्रदेश ने? तो ये है हिमाचल प्रदेश ने। तो अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? तो 8 साल के बाद किस स्टेशन पर? तो ये है स्टेशन का नाम है जयनगर से कुर्था तक। क्वेश्चन नंबर जो है 18, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो ये है ऑप्शन जो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किस जगह से? तो ये है पोखरण राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर जो है 20, किस राज्य के दीमा हसाओं जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार घड़ों की खोज की गई है? किस जगह से मिला है? तो ये है असम से। क्वेश्चन नंबर जो है 21, 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइटल्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनकी एल्बम कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही है? तो यह है ऑप्शन जो है डी सही है। सभी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 22, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो किस जगह? तो यह है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो यह है इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन सी खिलाड़ी बन गए? तो यह है रोहित शर्मा बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है कहाँ पर है? तो ये जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 26 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? तो यह है शिकागो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर जो है 27, निम्नलिखित में से किसे क्रम से वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है सत्यपाल मलिक SAS दुलत को। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो ये है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में? तो ये है भारत में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया?
तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये है वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर जो है 31, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नदाबेट में किया गया? तो ये है अमित शाह ने किया है। क्वेश्चन नंबर जो है 32, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो किस राज्य? तो यह है गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया? तो यह है उत्तराखंड ने। तो अगला प्रश्न जो है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो वे कहाँ के थे? तो वे है ऑप्शन जो है कनाडा के। अगला प्रश्न जो है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो कौन क्रिकेटर महिला बनी है? तो ये है मिताली राज। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सहमत का सफल परीक्षण किया है? कहाँ पर? तो यह है रूस ने। क्वेश्चन नंबर जो है 37, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो ये है कहाँ पर? सिंकुलादर्रा। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो ये है झारखंड सरकार ने शुरू की है। तो अगला प्रश्न जो है, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र दिया है। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इकबाल सिंह लालूपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, कृष्णन रामानुजन नैसकॉम के अध्यक्ष। तो इसमें जो है कौन सा सही है? ऑप्शन जो है डी जो है सभी ऑप्शन जो है सही है। तो अगला प्रश्न है 40, हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त करने के लिए 3 लाख रुपए तक के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी? तो कौन से राज्य को दिया गया है? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर जो है 41, विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है? तो ये है ऑप्शन जो है ए, हार्नेस इनोवेशन टू द रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लिव्स। तो ऑप्शन जो है ए सही है। तो अगला प्रश्न जो है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त है। भारत में बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। उपयुक्त जो है ऑप्शन जो है डी जो है सही है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता हुआ। तो यह है जो है समझौता हुआ है। तो ऑप्शन जो है कौन सा है? भुवनेश्वर। ऑप्शन जो है सी। तो अगला प्रश्न जो है दिया गया है, पुरुष में वर्ग में 61वां सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? किस राज्य ने जीता है? तो यह है तमिलनाडु ने जीता है। क्वेश्चन नंबर जो है 45, हाल ही में आयोजित
त्योहारों में कौन सुमेलित है? फुलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में, पोइला बैसाख बांग्लादेश। तो इसमें से जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? जैसा एशियाई क्रिकेट खिलाड़ी परिषद के अध्यक्ष, सरदार बदिमुखामदो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। तो इसमें से जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है डी, सभी ऑप्शन जो है सही है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मैल्कम और एलिजाबेथ अदुसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली मैल्कम अदुसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो यह प्रभात भटनागर को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर जो 48, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन राज्य बना है? तो यह है राजस्थान बना है। क्वेश्चन नंबर जो है 49, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटारा में किया गया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन जो है डी जो है सभी सही है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? तो यह गांधीनगर में। तो यह है 50 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।